हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो मैं लेकर आया हूं ऑन द टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन किस तरह का है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू सवाल मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैंने टोटल 6 एपिसोड्स ऑलरेडी कर दिया है। अगर ये हमारा 7वां एपिसोड है, अगर आप चाहते हो कि उन 6 एपिसोड्स को भी देखो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियोज़ को भी एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर हमारा आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। आने वाली वीडियोज़ भी आपसे छूट ना जाए, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर लो। पर अभी जो मैं पीडीएफ यूज़ करूँगा, जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रखा हूँ, तो उस पीडीएफ को देखने के लिए या यूज़ करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वेबसाइट का कोर्स को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको वो पीडीएफ ही मिल जाए। साथ ही में हर एक वीडियो जो है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मिले। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ मैं सवाल संख्या 1। फर्स्ट नंबर सवाल पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा किस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो पाया जाता है वो एक्चुअली में पाया जाता है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इंडिया का जो हमारा मौसम है वो एक्चुअली में उष्णकटिबंधीय है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय टाइप का ही वन पाया जाएगा। तो यहाँ पर कैसा फॉरेस्ट पाया जाता है? ये हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाया जाता है। लेकिन ये यहाँ पर पानी की कमी होने की वजह से ये क्या होता है, अपना पत्ता लीफ जो होता है वो गिरा देता है, इसलिए इसको पर्णपाती वन भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। एक्चुअली में अगर इंडिया का देखोगे तो इंडिया का अधिकतम एरिया जो है वो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट ही कवर अप कर लेता है। ये ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट कैसे जगह पे होता है? ऐसा जगह जहाँ पे 75 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होता हो पूरे साल भर में। ऐसा पेड़ जो होता है जनरली ड्राई मौसम में होता है, और इसमें ड्राई मौसम में करता क्या है, ये इस तरह का पेड़ जो होता है, मतलब ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट का जो पेड़ होगा, वो पेड़ अपना वाटर को कंजर्व करने के लिए वो अपना लीव्स को गिरा देता है, ताकि कम से कम हमारा ट्रांसपीरेशन के टाइम वाटर का लॉस हो। ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें टिम्बर और फायरवुड बहुत ज़्यादा मिलता है, और इससे तुम बहुत ज़्यादा अपना इकोनॉमी को मैनेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द हिमालयाज अकॉर्डिंग टू अल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप हिमालय के तरफ जाओगे तो जैसे जैसे ये हमारा अल्टीट्यूड बढ़ता है, मतलब हाइट बढ़ता है, उस हिसाब से हमारा किस तरह का फॉरेस्ट वहाँ पे पाया जाता है। तो माउंटेन में हमारा कैसा फॉरेस्ट पाया जाता है? माउंटेन में हमारा माउंटेन वेजिटेशन पाया जाता है, यानी कि पर्वतीय वनस्पति पाया जाता है। और कैसे ये वेरी करता है? लोअर अल्टीट्यूड पे जाओगे तो मिलेगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अगर माइल्ड एल्टीट्यूड पे जाओगे, मीडियम हाइट पे जाओगे तो तुम्हें मिलेगा टेम्परेट फॉरेस्ट, और यहीं ज़्यादा हाइट पे चले जाओगे तो तुम्हें अल्पाइन वेजिटेशन मिलेगा। और ये जो वेरिएशन है ना, कितना कितना हाइट पर कितना कितना किस तरीके से वो वेरी करेगा प्लांट, अलग अलग तरह का फॉरेस्ट, वो डिपेंड करता है वहाँ पर वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और वहाँ पर वर्षा कैसा हो रहा है, किस हाइट पे कितना बारिश हो रहा है और किस हाइट का टेम्परेचर कैसा है, ये डिसाइड करेगा कि कहाँ का वन जो है कैसा होगा। तो एक्चुअली माउंटेन के ऊपर जब भी तुम जाओगे तो इसमें 3 तरीके से तुम्हें मिलेगा। पहला एक मीडियम, दूसरा पहला लोअर एल्टीट्यूड, दूसरा माइल्ड एल्टीट्यूड, और दूसरा तीसरा हायर एल्टीट्यूड। तीनों पे अलग अलग तरह का प्लांट पाया जाता है, और इसको एक साथ कहना है तो इसको कह सकते हो माउंटेन वेजिटेशन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया इज कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। मानसून फॉरेस्ट हम लोग किस तरह के फॉरेस्ट को कहते हैं? तो मानसून फॉरेस्ट हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? तो मानसून का मतलब ही है बारिश, और बारिश ऐसा वन या ऐसा फॉरेस्ट जो कि बारिश पर डिपेंडेंट हो, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिकल डिसीडियस, उसको हम लोग बोलेंगे मानसून फॉरेस्ट। तो हमारा ये जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होता है, वो एक्चुअली में पूरी तरह से बारिश वर्षा ऋतु पर ही डिपेंड करता है, बारिश पे ही डिपेंड करता है। करता क्या है, जब अगर बारिश का दिन आएगा तो खूब अच्छा अच्छा पत्ता इस पे उसके ऊपर निकल आ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रांसपिरेशन करने की कोशिश करेगा, जितना वाटर लॉस करना शुरू कर दो। लेकिन जैसे ही बारिश का दिन खत्म हो जाएगा, हमारा मानसून चला जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, अपने लीव्स जो है उन लीव्स को गिरा देता है ड्राई सीजन में, और उसे गिराकर उसके बाद अपने वाटर को ये कंजर्व करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं मानसून फॉरेस्ट भी। जैसा हमारा बारिश होगा उस तरीके का ये अपना बिहेवियर दिखाना स्टार्ट कर देगा। मेनली ये देखोगे तो हमारा ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट या मानसून फॉरेस्ट जो है मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सुंदरबंस आर फेमस फॉर विच टाइप ऑफ वेजिटेशन। सुंदरबन जो है वो किस टाइप के फॉरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है? तो सुंदरबन किसके लिए फेमस है? सुंदरबन फेमस है मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए। देखो, दो चीज़ें जब
जब भी तुम्हें मिले ना तो मैंग्रोव फॉरेस्ट ही मारा करना। पहला ऐसा एरिया जो कि बिल्कुल समुद्र से सटा हुआ हो। तो ये देखो, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये समुद्र से बहुत सटा हुआ है। यहाँ इसमें भी जो यूज़ कर रहा है वो क्या यूज़ कर रहा है, बोल रहा है कि हमारा सुंदरवन। सुंदरवन क्या है, एक तरह का डेल्टा है। तो वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इसे समुद्र का मिलने वाला है। तो समुद्र का पानी मिलने की वजह से वहाँ पर सिर्फ मैंग्रोव फॉरेस्ट ही ग्रो कर सकता है। वहाँ पर दो चीज़ें होता है। पहला, वहाँ पर समुद्र का पानी आने की वजह से वाटर जो होता है बहुत सेलाइन होता है, सॉल्टी होता है, और सॉल्टी वाटर के आसपास में हमेशा तुम्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। वहाँ पर ज्वार भाटा बहुत ज़्यादा आता है। ज्वार भाटा बहुत ज़्यादा आने पर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है उसका जड़ जो होता है पेड़ वहाँ का रहने वाला, वो बहुत अंदर तक रखता है और वो पकड़ के उसको रखता है, जिससे ज्वार भाटा आने पर भी बह कर नहीं जाएगा। तो ऐसा जब भी ऑप्शन है, जैसे वेस्टर्न घाट आ जाए, कोई डेल्टा वगैरह आ जाए, समुद्र के किनारे का एरिया आ जाए, तो वहाँ पर फिक्स है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट ही पाया जाएगा। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी इसने दे रखा है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो एक्चुअल में यह वन खारे पानी वाला है। दूसरा ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, वेयर इज डेजर्ट वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। डेजर्ट वेजिटेशन कहाँ पाया जाता है? अब इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। कहाँ पाया जाएगा डेजर्ट वेजिटेशन? राजस्थान में, वहीं तो थार है। तो थार मरुस्थल में क्या पाया जाता है? थार मरुस्थल में पाया जाता है हमारा डेजर्ट फॉरेस्ट। डेजर्ट फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें होता है? इसमें कैक्टस तुमको मिल जाएगा, केदरी मिल जाएगा, बबूल मिल जाएगा। ये सब बहुत आसानी से कम पानी में भी सर्वाइव कर जाता है। क्यों सर्वाइव कर जाता है? क्योंकि इसका पत्ता जो है बहुत ज़्यादा पतला होता है, स्पाइनी होता है, ताकि कम से कम अपने वाटर को रिड्यूस कर सके। इस वजह से कम पानी रहने पर भी ये सब का सब वैसा जगह जहाँ पर बारिश बहुत कम होता है वैसे जगह पे भी एडॉप्ट कर जाता है। इसका यहाँ पर बारिश जो होता है ना एक्चुअल में 75 सेंटीमीटर से भी कम होता है पूरे ईयर में। देखो बारिश से रिलेटेड ही पूछ ही दिया। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विथ ओवर 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। अगर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा तब वहाँ पर कौन सा फॉरेस्ट पाया जाएगा? तो देखो 3 तरह का हमारा बारिश का सीजन होगा, बारिश का अमाउंट होगा। पहला, या तो 75 से नीचे रहो, 75 से नीचे। दूसरा, या तो 200 से ऊपर रहो, या फिर 75 और 200 के बीच में रहो। ये 3 कैटेगरी इसमें बनता है। अगर 75 से कम है तो वहाँ पर कौन सा फॉरेस्ट पाया जाएगा? वहाँ पर हमारा डेजर्ट फॉरेस्ट पाया जाएगा। लेकिन अगर 75 से 200 है तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाया जाएगा। अगर 200 से ऊपर है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाएगा। मतलब पूरे ईयर वहाँ का जो पेड़ होगा वो ग्रीन ही रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा वन पाया जाएगा? जो 200 सेंटीमीटर से ऊपर है वहाँ पे पाया जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब यही है कि वहाँ का पेड़ सब बहुत ज़्यादा हरा भरा रहेगा। वहाँ का पेड़ सब को बहुत ज़्यादा पानी मिलने की वजह से ऊंचा ऊंचा पेड़ भी रहेगा। वो हमेशा क्या कहेगा? दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर वो हरा भरा ही रहेगा। और साथ ही में कहाँ पे पाया जाता है? ये वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में पाया जाता है। दीज फॉरेस्ट आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच होता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कीकर और थॉर आर फाउंड इन विच रीजन। ये किस रीजन में पाया जाता है? ये पाया जाता है एरिड रीजन में, मतलब जहाँ का क्षेत्र जो है वो शुष्क हो। और ये जनरली जो है शुष्क होने पर मतलब वहाँ का प्लांट को हम लोग बोलते हैं कि वो ज़ीरोफाइटिक है। ज़ीरोफाइटिक कहने का मतलब ये है, मतलब ये हुआ कि वो ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर जाएगा। सूखा भी रहेगा, बहुत कम बारिश भी होगा, 75 सेंटीमीटर से कम होने पर भी वो सर्वाइव कर जाएगा। कौन? एरिड रीजन में रहने वाला। और ये करता क्या है? अपने अंदर वाटर को स्टोर कर देता है, ताकि अगर मान लो ऐसा कंडीशन आ जाता है जब बहुत कम से कम बारिश होना शुरू हो गया तो वो अपना स्टोर किया हुआ वाटर को यूज़ करना शुरू कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विच फॉरेस्ट इज फाउंड अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट लाइन। इंडियन कोस्ट लाइन में कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है? तो इंडियन कोस्ट लाइन में कौन सा वन पाया जाता है? वहाँ पर पाया जाता है हमारा, अब कोस्ट लाइन बोल दिया, कोस्ट लाइन मतलब समुद्री इलाका। समुद्री इलाका में कौन सा वन पाया जाएगा? मैनग्रोव फॉरेस्ट पाया जाएगा। और मैनग्रोव फॉरेस्ट क्यों पाया जाता है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर वो पहला तो समुद्री इलाका है, दूसरा वहाँ पर जो वाटर होता है वो सेलाइन होता है, और साथ ही में ब्रैकिश वाटर होता है। वो करता क्या है, वहाँ पर अगर स्टॉर्म बहुत ज़्यादा आता है या टाइड्स आता है तो उन सब से प्रोटेक्ट करने का लिए अपने रूट को बहुत अंदर तक, गहराई तक लेके जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, लार्ज वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल गिव्स राइज टू विच वेजिटेशन। कहना चाहता है कि अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है टेम्परेचर में और वहाँ का रेनफॉल में, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ के चला जाएगा, घटता है तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस और साथ ही में अगर बारिश भी होता है तो बहुत ज़्यादा जम के बारिश हो जाता है, और बारिश नहीं होता तो एकदम सुखाड़ ही ला देता है। ऐसा जगह पे कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है? ऐसे जगह पे कौन फॉरेस्ट पाया जाएगा? अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो वो अपना लीफ जो है वो ग्रीन कर लेगा। अगर बहुत ज़्यादा कम बारिश होगा तो उसके अंदर से ट्रांसपिरेशन कम करना पड़ेगा और उसके पत्ता को गिराना पड़ेगा। और जहाँ पे पत्ता गिराने वाला हो वहाँ पर कौन पाया जाता है? डिसीडियस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन। तो वहाँ पर कौन सा वन पाया जाएगा? हमारा डिसीडियस फॉरेस्ट, ताकि दोनों कंडीशन वो अडॉप्ट कर सके। जनरली हमारा डिसीडियस फॉरेस्ट पाया कहाँ जाता है? देखोगे तो जनरली डिसीडियस फॉरेस्ट जो है इंडिया के नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 में अब पूछ रहा है कि विच वेजिटेशन इज फाउंड इन प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया। प्लेट्यू रीजन में जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर कौन सा वन पाया जाता है? पठारी क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? वहाँ पर पाया जाता है ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पे होता है? ये वैसे जगह पे ये वन कम वर्षा वाले एरिया में होता है, जैसे मध्य भारत में पाया जाता है। ये करता क्या है? ये दे हैव लेस डेंस कैनोपी एंड शेड लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन। गर्मी के दिनों में भी ये अपना पत्ता जो है वो गिरा देता है। इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है टीक आता है, इसमें तेंदू आता है। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि विच रीजन ऑफ इंडिया इज रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा रीच कौन सा है? तो बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा रीच जो है ना वो है हमारा वो रीजन जहाँ पर हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश होगा, सबसे ज़्यादा वहाँ बायोडाइवर्सिटी भी पाया जाएगा। और वो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। वेस्टर्न घाट्स में अगर सबसे ज़्यादा देखोगे तो वहाँ पर जैविक विविधता तुम्हें देखने को मिलेगा। एक्चुअली में जैविक विविधता को उसको हॉटस्पॉट ही कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारा तुम्हें एंडेमिक स्पीसीज देखने को मिलेगा, बहुत सारा अलग अलग तरह का प्लांट्स एनिमल्स ऐसा होगा जो कि एंडेमिक अब हो चुका है। ये तो था हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और साथ ही में अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो कि आरआरबी एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे की वीडियोज हमारे मिस ना हो जाए इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। साथ ही में 2-4 दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा लो ताकि मेरा अंदर का मोटिवेशन ऑलरेडी अलाइव रह सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बस से बाय बाय।